खुराई जेएमएस कोचिंग में वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 6 का रियल पेपर आ चुका है आपका, विषय हिंदी का। तो चलिए पूर्णांक आपका 60 में से 60 अंक आने वाले हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट ए, तो रियल पेपर यही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको थोड़ी जानकारी प्रोवाइड कर दें कि अगर आपने अभी तक पूरा पेपर जाकर नहीं देखे कि ये रियल आता है या नहीं आता है, तो जाकर देख लीजिए। हमारी जितने भी हमने पेपर अपलोड किए हैं उन सभी में थोड़ी नज़र मारिए और अपने पेपर जो लग चुके हैं उन पर देखिएगा। अगर आपका रियल पेपर लगे आपको तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा ना देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 1 नंबर से 10 नंबर तक जो एक एक क्वेश्चन के हल हैं वो आप देखने वाले हैं। पहले से ही आपको बता दिया जाता है, संपूर्ण हल के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, विजय बिस्तरंगा प्यारा कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें आपका पूछा गया है, तो किसका कर रहा है, वीरों का इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सुधा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर सुधा का अर्थ यहाँ पर अमृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो रियल पेपर है, यही नहीं आया तो मैं वीडियो आपसे बता दूंगा। अगर जितने भी मैंने पेपर अपलोड किए हैं सभी आए हैं, तो इसी प्रकार ये भी आएगा, ठीक है। मैं झूठ नहीं कहता कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं सच कहता हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये पेपर नहीं आया तो पेपर डालना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं क्योंकि रियल पेपर ही डालता हूं, गलत नहीं डालता हूं, या फिर आपको बता देता हूं कि यह फेक, यानी मैंने आपके लिए मॉडल पेपर डाला, ठीक है, या नहीं बोलता कि ये रियल पेपर है। अगर मैंने रियल पेपर बोल दिया जिस पेपर में, वो रियल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रियल पेपर है, ध्यान रखें। तो पार्ट यहाँ पर, कटुक वचन मत बोल में अनुसार शरीर में सबसे अच्छा एवं सबसे बुरा अंग कौन सा है। तो जीभ इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कटु वचन, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी प्रकार ये पूछा गया है, कटु वचन मत बोल। पाठ में राजा ने श्वेपन में क्या देखा। श्वेपन में क्या देखा, यानी सपने में क्या देखा था। तो ये अपने दांत टूट गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ था अपने दांत टूट गए, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की पूर्णतः पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण होने पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर है, अर्थात पूर्ण विराम लगाया जाता है वाक्य के सत खत्म होने पर। इसके बाद आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिनेश गीत गाता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को क्या है रेखांकित। यहाँ पर लाइन खींची हुई है, ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये क्रिया है, ठीक है। क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये क्रिया हो जाएगी उसकी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप जानते हैं हम कम समय में ही अच्छी तैयारी करा देते हैं आपकी। तो अगर हमसे आप जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा आप, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं। और आपको पेपर के बाद जितनी भी किताबें रहती हैं उनका भी सोल्यूशन, गणित हो या हिंदी हो, सबको अच्छी तरह से आपको समझाया जाता है, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाने की घटना को किसी को बताने के लिए क्यों मना किया था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा बी इज द राइट आंसर, वरना लोग गरीबों की सहायता नहीं करते, ठीक है। इस प्रकार उसने राइट आंसर रहेगा आपका। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, धरा संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर धरा संपत्ति किससे हो रही है। तो यहाँ पर पाप बढ़ रहे हैं, इस कारण धरा खराब हो रही है, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न 7वां, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पुष्प का आप जानते हैं पर्यायवाची सुमन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आपका। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जबलपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जबलपुर एक संज्ञा शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न लिखित में से नदी शब्द का बहुवचन बताइए। तो नदी का नदियाँ इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने सुल्तान की ओर से मुँह मोड़ लिया, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर मुहावरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की सहेलियाँ थीं। तो यहाँ पर कौन थी, तीर कमान इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एवं अंतिम क्वेश्चन है आपका 10वां, सही बरतनी वाला शब्द बताइए। तो यहाँ पर प्रार्थना इस प्रकार लिखा हुआ है। तो प्रार्थना सही किस प्रकार लिखा जाता है वो आपको ढूंढना है। तो ये बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार लिखा जाता है प्रार्थना। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर
प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के संपूर्ण हल कर लिए होंगे पार्ट फर्स्ट में। अगर आपको 11 से 20 तक और 24 तक हल करना है तो पार्ट सेकंड और थर्ड भी देखना होगा। तो बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहां पर इन सभी के भी आपको हल प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।